चलिए गाइस, आज हम ये इस तरीके का काम जो होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये इसकी इमेज मेरे पास नहीं है, लेकिन देखता हूँ अगर इसकी इमेज हो तो। 868 है। चलिए, इमेज तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपको इसी में बताता हूँ मैं। ठीक है, नए सिरे से बनाकर। चलिए गाइस, देखिए, सबसे पहले तो हमको इसकी मैं है ना एक काम करता हूँ, इसकी एक मैं इमेज बना लेता हूँ डुप्लीकेट करके, ताकि बड़ी फाइल है तो फिर उतना अपना टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ठीक है, ओके। ये क्या है, चलो जाने दो। ठीक है, अब हम इसको इतना कर लेते हैं। हाँ, डिज़ाइन छोटी हो गई, अब इसकी हम RGB बना लेते हैं। RGB कैसे बनती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। चैनल को RGB में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए, अभी एक अपनी RGB तैयार हो गई है। अब इसको हम करते हैं, हटाते हैं। बराबर, सबसे पहले हमको यहाँ पर बीच में एक सिलेक्शन लेना है। समझ लो कि ये हमने स्कैन किया हुआ है, डिज़ाइन को स्कैन किया है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे राइट क्लिक T, तो ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है, सेंटर निकाल कर एक बार पिक्सल सिलेक्शन बना के देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल सेंटर आता नहीं, एकदम यहाँ पर थोड़ा बाजू में गैप रह जाता है। सेंटर निकाल लिया गाइस। अब देखो, अब सबसे पहले हमको ये एक डॉट बनाना है, वाइट वाइट वाला। वाइट हमेशा कलर नहीं होता है। अब देखो, ये ब्रश हम देखेंगे 25 से तो 26 करके देखते हैं। समथिंग 26 जैसा डॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये हम 26 का एक डॉट बना दिए। बराबर, अभी हमको बनाना है डॉट, तो हमको ये राउंड में डॉट गिनने पड़ेंगे कितने हैं। तो हम 5 से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पाथ है, 8 डॉट हमको बनाना है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये हमारा कलर थोड़ा इसको फ्लोरेसेंट कर देता हूँ, ताकि आपको देखने में इजी गोइंग हो जाए। ठीक है, अब हमको क्या करना है गाइस, में देखो इसको आपको बताता हूँ। हमको 8 बनाना है ना, तो हमको हमेशा एक चीज़ याद रखने का, और ये जो विंडो वाली की है ना, इसको दबा के R दबाने का। सॉरी, ऐसा नहीं, विंडो R। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर में चले जाना है, नहीं हो तो वहाँ लिखोगे तो कैलकुलेटर आ जाएगा। हमको यहाँ पर 360 डिवाइडेड 8, तो ये 45 आ रहा है। 45 की यहाँ से हमको कर लेना है कॉपी, Ctrl+C कैलकुलेटर के। ये जो रकम दिख रही है ना 45 की, इसको कॉपी कर लेना है। बराबर, और अब हमको यहाँ पर एक लाइन बनाना है। बराबर, ये देख लेने का कि यहाँ तक आ रहा है ना, बस। तो यहाँ से इतनी हम एक लाइन बना लेंगे, क्योंकि ये इसका सेंटर है ना। ऑलमोस्ट अंदाजे के हिसाब से समझ लो। अब हम करेंगे इसको Ctrl+Alt+T, तो ये ट्रांसफॉर्म भी होगा और कॉपी भी हो जाएगा। तो अब हम इसको, अच्छा सॉरी, इसको अब हम करेंगे थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि ये है ना थोड़ा सेटिंग नहीं बैठ रहा है यहाँ से, और थोड़ा बड़ा करेंगे। बराबर, अब देखो Ctrl+Alt+T,
तो ये पॉइंट ले जाके हम यहाँ रखेंगे और इसको हम रोटेट 180 के डिग्री में इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये सामने चले जाएगा 180 डिग्री में। एंटर। गाइस ट्रांसफॉर्म चला गया है, ठीक है। एंटर मारने से अब हम कंट्रोल करके खाली स्पेस में हम क्लिक करेंगे तो ये उसका सिलेक्शन छोड़ देगा। ये ऐसा जो सिलेक्शन होगा ना, अच्छा भी गाइस दोनों अलग अलग हैं, ये देखो है ना, अलग अलग है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 45 के एंगल में घुमाना है तो टैब मारेंगे तो सब ऑप्शन आ जाएंगे। अब हमको इस दोनों को सिलेक्ट करना है। देखो ये अगर आप इसको करेंगे ना कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबाकर तो ये एक होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पाथ है। तो दोनों को हमको कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट यहाँ पर करेंगे, सॉरी यहाँ पर करेंगे, ये कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबाकर तो दोनों सिलेक्शन हो गए। अब हमको करना है कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट टी, सॉरी कंट्रोल ऑल्टर टी, तो ये ट्रांसफॉर्म आ गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म आ गया, इसने पाथ की इसने कॉपी भी कर लिया है। और ये है हमारा एंगल, यहाँ पर हमको पेस्ट करना है कंट्रोल वी, तो वो जो 45 एंगल हमने कैलकुलेटर में से कॉपी किया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमको यहाँ पर मारना है छोटा बड़ा कोई भी एंटर, ये एंटर, ठीक है। अब हमको करना है, देखो कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबा कर रखना है और टी। तो अभी कितने भाग हो गए मैं आपको 5 से गिन के बताता हूँ, गाइड हटा के बताता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। हमको कितने चाहिए थे, 8 ही चाहिए थे, ओके। अच्छा अब हमको इनको सबको देखो यहाँ पास में जाके कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट पकड़ के यहाँ से यूँ करेंगे ना तो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अब फिर हमको इमेज में जाना है, तो इमेज में जाने के लिए ये टैब के ऊपर है ना, एक 1 के टैब के ऊपर और 1 के बाजू में एक की है बराबर, उसमें एक छोटा सा डॉट लीटे जैसा है और ऊपर जो हमारी आँख के ऊपर जो भवें नहीं होती है उस टाइप का कुछ निशान होता है। एस्केप के बिल्कुल नीचे वाला बटन आप दबाएंगे तो इमेज आएगी जाएगी, ठीक है, ओके। ये देखो इमेज आएगी जाएगी और आप कंट्रोल करके वही वाली दबाकर वही वाली की को दबाएंगे तो आप यहाँ से अल्फ़ा में से RGB में सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो चले गई। फिर आपको चैनल में जाना है तो कंट्रोल 4 यहाँ पर शॉर्टकट की दी हुई है, ठीक है। हम यहाँ चले गए। अच्छा तो आज है ना गाइस मैं इसको आपको सिर्फ डॉट बनाकर दिखाऊंगा, फिर हम इसको कल पूरा करेंगे, ठीक है गाइस। तो अब हमको क्या करना है, इमेज के साथ रखकर ये सॉरी अब हमको यहाँ पर वर्क करना है ना, तो अब हम इमेज को ये सब ऑप्शन हटा देंगे ताकि हमको थोड़ा देखने में आसानी हो जाए। अच्छा अब इसको हमको करना है कंट्रोल टी करके गाइस हमको इसको है ना, देखो इसे घुमाना है और ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं कौन से वाले, ये वाले बराबर, इसको देख लेना है कि ये एकदम परफेक्ट डॉट के सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 19-20 चलेगा, एक अंदाज़ा करके रख लेने का। अब इसको मारो एंटर, बराबर है। अब ये हमारे सारे डॉट के पास आ गए। अच्छा अब हमको करना क्या है कि ये इस डॉट के सेंटर में नहीं है ये, ठीक है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा अलग ढंग से बनाया था, अब हम जाएंगे इसको हटा देंगे RGB को और ये कंट्रोल पकड़ के ये 1 फिर शिफ्ट पकड़ के 2 3, देखो गाइस ध्यान से देखना, कंट्रोल और शिफ्ट पकड़ के खाली इस पॉइंट पे आपको सिलेक्शन करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर इसके ऊपर ऐसा करना है। अब आपको कर देना है डिलीट,
तो अब हमारा सिर्फ ये वाला पाथ बचा है। अब ये वाला पाथ बचा है तो अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। कैसे? कंट्रोल टी बराबर, करीब जाएंगे और ऑल्टर शिफ्ट दबाकर इसको जब बड़ा करेंगे तो ये डॉट के सेंटर में आ गया है, करीब करीब। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा एक आध पिक्सल, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम जाएंगे RGB को हटाएंगे, एस्केप के नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो RGB चले गई। अब ध्यान से देखना है गाइस, कंट्रोल पकड़ा है आपने और आपने यहाँ से सिलेक्शन बनाना है और इसको कर देना है डिलीट। अब डिलीट आप जब आपने कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ बचे हैं, ये देखो डॉट बचे हैं। इस डॉट पर हमको डॉट रखना है, ये जो मल्टीपल वाली जो आइकन दिख रही छोटी सी उस पर। अब हम B टूल लेंगे और टूल को ब्रैकेट से छोटा करेंगे, ठीक है। ये F10 के एक गली छोड़कर जो है ना, बड़े एंटर के बाजू में जो ब्रैकेट है उससे बराबर लेफ़्ट वाले से छोटा होगा और राइट वाले से बड़ा होगा। तो अभी हमको देखना है कि ये कितना है, 20 है। मेरे को लगता है 18 या 19 पे आ जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ से करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, देखो राइट क्लिक, यहाँ पर एक एरो से कम करेंगे, एंटर, 2 बार एंटर मारेंगे तो ये नहीं आया। अभी एक बार और करेंगे, 18 करेंगे, ये नीचे वाले एरो को मारेंगे तो 18, छोटा एंटर 2 बार, चला गया। तो ये देखिए ये 18 पिक्सल का डॉट है। अब हम RGB को हटाएंगे, एस्केप के नीचे वाले बटन को क्लिक करेंगे तो RGB चले जाएगी। और अब हमको इस डॉट पर ये जो चौकड़ी चौकड़ी दिख रही है ना, इस पर हमको डॉट मारना है। तो हम छोटा एंटर मारेंगे तो इस पर डॉट आ जाएंगे, ये आ गए डॉट, बराबर है। अभी उसके जैसा परफेक्ट नहीं बनेगा लेकिन डिज़ाइन बन जाएगी अपनी। और ऐसा होता है अगर आप, क्योंकि ये है ना वो वाली RGB नहीं है, पिक्सल्स वाली, ये जो मैंने बनाया हूँ इसके लिए, क्योंकि वो एकदम, अब मैं वापस से बना रहा हूँ तो एग्जैक्टली ऐसा तो बनेगा नहीं लेकिन मेथड परफेक्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इसको करना है सेव, इसको कर लेना है सेव, ओके हो गया। अब हमको RGB में जाना है और ये हमारा पहला कलर है, इस पे लिख देंगे हम अल्फन पे ब्लैक, BLACK, ब्लैक, ठीक है। अब हमको, आपको मैंने बताया था ये सिलेक्शन है, इसको कंट्रोल I करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, फिर से कंट्रोल I करेंगे तो वाइट हो जाएगा। वाइट का इन्वर्स देखो, यहाँ बताता हूँ RGB इसमें, वाइट का इन्वर्स ब्लैक, ब्लैक का इन्वर्स वाइट, बराबर। ये एम्प्टी का यानी ऑपोजिट फिल, फिल का ऑपोजिट एम्प्टी, एम्प्टी का ऑपोजिट फिल, फिल का ऑपोजिट एम्प्टी, बराबर है। ये होगा कंट्रोल I से, कंट्रोल I से ये फिल होगा, कंट्रोल I से ये वाइट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं सिलेक्शन, कंट्रोल दबा के लेफ़्ट की ब्लैक चैनल पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारा वर्क क्लिक हो जाएगा और दूसरा इसमें कुछ बना ही नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, अब हम RGB में जाएंगे, एस्केप के नीचे वाली जो की है, गाइस आप कभी भी सिस्टम ख़रीदने की कोशिश करो ना तो TVS गोल्ड का ही कीबोर्ड लाना, ठीक है। अच्छा, अब ये RGB हमने लिया है, एस्केप के नीचे जो बटन है उसको दबाएंगे तो RGB आ जाएगी। उसकी सिर्फ आँख ओपन होगी, आँख ओपन होने, और जो ब्लू पट्टी रहती है ना उसी में वर्क होता है, अगर ब्लू पट्टी नहीं है तो उसमें वर्क नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको ये देखना है कि ये जो इतनी जगह है ये कितने पिक्सल की है। तो हम पिक्सल उस देखने के लिए एक तो ये तरीका है, यहाँ पर करो ये सिलेक्शन करो, यहाँ पे राइट क्लिक करके पिक्सल कर दो तो यहाँ पर बता रहा है 3 पिक्सल, ठीक है।
और हम ब्रश टूल से भी देख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो ये ऐसा छोटा करेंगे तो ये देखो ब्रश आके इस पर बैठ गया है ब्लैक पे। तो यहाँ पर फिर देख लेने का कि ब्रश अब कितने नंबर का ब्रश है, तो 3 नंबर का ब्रश है। जैसा हमने पिक्सल देखा था वही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हमको इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की दबा के लेफ़्ट की माउस की लेफ़्ट की इस पर ब्लैक चैनल पे जाकर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा सिलेक्शन। फिर इसको हमको करना है 3 पिक्सल बड़ा, जो हमने यहाँ पर चेक किया था, ठीक है। देखो यहाँ पर बता रहा है 3 पिक्सल, ठीक है। अब इसको हमको 3 पिक्सल एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए जो कमांड है उसको लिख लेना, ऑल्टर SME। क्या है? ऑल्टर SME, एक्सपेंड सिलेक्शन, एक्सपेंड बाय 3 पिक्सल्स। ओके, फिर से लिख लो इसको अच्छे से बराबर, ऑल्टर SME। अब इसको ओके करेंगे तो ये ऊपर चला गया। अब हमको इसको इन्वर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम इसको एक सिलेक्शन बनाएंगे या बी टूल से थोड़ा पॉइंट बड़ा करके इसको कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। इसमें ठीक है। अब हम इसका सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल, और जिस चैनल में हमने वर्क किया है, जैसे कि अल्फ़ा 1 में क्या है, ब्लू कलर की पट्टी है, उसमें हमने ये वर्क किया है, तो कंट्रोल दबा के लेफ़्ट की प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हमारी मेन चैनल में जाएंगे इसमें, और RGB की एस्केप के नीचे जो बटन है उसको दबाएंगे तो RGB हमारी आ जाएगी। अब टैब दबाएंगे तो ये सारे ऑप्शन चले जाएंगे। अब हम कंट्रोल I करेंगे, जो मैंने आपको इसके पहले बताया कि MT का इन्वर्स होता है फील, वो कंट्रोल I से होगा, और फील का इन्वर्स होता है MT, तो कंट्रोल I से ही होगा दोनों चीज़, ठीक है। ये कंट्रोल I कर दिया मैंने। देखो गाइस, जो चीज़ हमको चाहिए थी वो यहाँ पर बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अभी इसमें क्या, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत हेवी हो जाता है, तो अब ये इस फिगर को मैं आपको कल पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये वाला छोटा वाला फूल आपको करके दिखाऊंगा, बना कर दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए गाइस, ओके, टाटा बाय बाय, लव यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है और क्या सीखना चाहते हो अगर, तो वो मेरे को आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा और उसके ऊपर वीडियो भी आपकी मैं बना दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए, ओके, बाय बाय।